शारन, आज ड्यू डेट पहुंच चुका है, प्लीज रेंट जमा कर देना याद से, ठीक है? कर दूंगी यार। अंजलि जब भी तुझे देखती हूँ ना हमेशा जल्दी में रहती है। वैसे रूटीन क्या है आज मैडम का? पहले आज स्कूल जाना है, स्कूल के बाद पापा से मिलने हॉस्पिटल, उसके बाद रिया कामत के यहाँ ट्यूशन और फिर तेरे पास। मेरे पास? भूल गई, मैं 10 दिन के लिए ऊटी जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। भूल गई थी, सॉरी। मिलती हूँ तुझसे। बाय बाय। इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को। वाह! थैंक यू सो मच मैम। यार तुझे ना मिस्टर एंगर का चेहरा देखना चाहिए था जब तुझे अवार्ड मिल रहा था ना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अंजलि कुलकर्णी जी। अंश कामत गायब है, क्या वो अब क्या है? नहीं सर, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। कल देर रात उसकी मम्मी आई थी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर। काफी लोगों ने पूछताछ की, मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। यही जानने तो हम भी आए। हमने सुना है अंश अक्सर आपके घर पे खुद से आया करता था। हाँ सर, कई बार आता था। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस कामत काफ़ी नेग्लिजेंट है। मैंने अंश को अकेले कई घरों में जाते हुए देखा है। सर, हाँ, अंश की सोसाइटी में सभी जगह चेक किया, अंश कहीं भी नहीं मिला। और सर, इसमें अंश की सोसाइटी के सभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, अंश की सोसाइटी में 2 गेट्स, एंट्री और एग्जिट गेट्स। एंट्री गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है, लेकिन एग्जिट गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग नहीं है। और ये तो सोसाइटी वालों को भी पता नहीं था। इसके अलावा हर विंग में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 रास्ते हैं। 9:55 को सुबोध का दोस्त रमन बिल्डिंग में एंटर और ठीक 10 बजे मिस्टर और मिसेस कामत बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं। सर यहाँ इसके आगे ये देखिए, अंजलि कुलकर्णी की भी मूवमेंट्स हैं। मिस्टर एंड मिसेस कामत के जाने के बाद 10:01 को वो सोसाइटी में एंटर करते हैं। और सर यहाँ देखिए, रात 12:30 बजे मिस्टर एंड मिसेस कामत सोसाइटी वापस लौटे। और इसके 2 मिनट बाद उनके सर्वेंट्स मंजू और बाबू सोसाइटी में एंटर करते हैं। यानी कि मंजू और बाबू कब नीचे आए, अंश को साथ में लेके आए कि नहीं आए, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। नहीं सर। एक काम करो, दोनों को बुला के लेके आओ। सर, मंजू ने सब बता दिया। अब तू बता, कल रात क्या हुआ था? वहां क्या देख क्या देखे, बात कर, बोल। वो सब, मैं मंजू को लेकर सोसाइटी के रूम में गया था। साहब यही सच है साहब। अगर हम ये सब करते और बच्चे उड़ जाते तो साहब। और फिर साहब और मैम साहब हमें पकड़ लेते तो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? लोग अपने बच्चे अपने घर बाहर तुम लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम लोग रंगरलियां मना रहे हो। गलती हो गई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंश की किडनैपिंग तुम दोनों ने की और जो फिरौती के पैसे मिलेंगे उससे ऐश करो? नहीं साहब, हमने जो कुछ भी गलत किया आपको बता दिया। हाँ, तुमने बता दिया, हम लोग मान लिया। आगे बताओ क्या हुआ? और कुछ बताने के लिए नहीं है साहब। और मैडम तो खुद बच्चों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। सुबोध, अंश के एडमिशन का पता किया? सुधा, थका रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ मैं। चाय नाश्ता तो पूछती नहीं हो, ये किया वो किया। हाँ तो इसमें इरिटेट होने की बात नहीं है। तुम्हारे से आजकल के चक्कर में ना हंस म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ेगा। That's my responsibility, मैं देख लूंगा उसे कहाँ पढ़ा। हाँ तो देखो ना। मंजू एक बढ़िया चाय पिला। बाय द वे बच्चे कहाँ पर हैं?
खेल रहे होंगे कहीं। खेल रहे होंगे कहीं, ये क्या जवाब हुआ? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है? आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगी। तो सोचते क्यों नहीं? यहाँ की इलाज बहुत महंगा है बेटा। पापा आप पैसों की चिंता मत करिए ना, बस आप डिटर्मिन रहिए, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अंजलि जी, जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। मैक्सिमम 4 दिन है आपके पास, और याद रखिए मैंने आपकी गारंटी ली है। जी देखिए, अंश को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं। फिरौती की कोई डिमांड नहीं आई है। हो सकता है जिसने भी अंश को रखा हो अपने पास, वो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो। किसी पे शक है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रमन। कौन रमन? इनका बिजनेस पार्टनर था, जिसके साथ हम लोग पार्टी में गए थे। शक की कोई खास वजह? सर, सुधा भाभी का दिमाग खराब हो गया है। मैं इसकी किडनैपिंग क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही किया ये सब। ये देखो, 3 साल पुराना बदला निकाला तुमने। सुबोध और तुम बिजनेस पार्टनर्स थे ना, लेकिन सुबोध ने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए एक नई कंपनी खोली, और जब तुम्हारा धंधा मंदा हो गया तो तुमने अंश की किडनैपिंग करके अपना बदला पूरा कर लिया। जब आपको इतना पता है तो यह भी पता होगा कि सुबोध ने मुझसे माफी मांगी थी और अपनी कंपनी के 5% के शेयर मुझको दिए थे। एक नई बात बताएं तुम्हें, उस रात जहां तुम पार्टी के लिए गए थे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से हमें एक बात पता चली। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये साहब उस रात पार्टी में आए थे और आधे घंटे में ही जल्दी से कहीं निकल गए, और उसके बाद लौट कर नहीं आए साहब। याद है? किडनैपिंग के प्लान को अंजाम देने गए थे ना वहां पर। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो अपने काम से गया था। देखिए सर, आप मुझ पर काम का शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है, लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करना, उनसे झूठ बोलना, वो एक गुनाह। याद रहे। इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा। इस आदमी के बारे में कुछ तो है जो सस्पिशियस है। सर एक और बात, अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया। उसका सिर्फ अपने घर, अपने स्कूल, सोसाइटी और पास के मॉल में आना जाना है, लेकिन तो उसके कॉल रिकॉर्ड में सस्पिशियस नंबर मिला। जितने फोन तू अंजलि को किया करता था, हैरेसमेंट के लिए अंदर जा सकता है। इतने फोन क्यों करता था? सर, वो मेरी मंगेतर है। और फिर भी तुम्हारा फोन नहीं उठाती? वही तो समझ नहीं आ रहा सर। उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहती है कि अभी मेरा सारा ध्यान पापा पर है। उसने मुझे बिना बताए अपना घर चेंज कर लिया। अगर मेरे पास उसका वक्त तेजी से गुजर रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। ये लो अंजलि। थैंक यू सर, एंड आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर मुझे अगर पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपको ट्यूशन फीस के लिए नहीं बोलती। इट्स ओके अंजलि। सर, अंश का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया। हम दिन रात एक कर रहे थे, पर हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक लंबी खामोशी के बाद केस में एक नई हलचल पैदा हुई। तुम्हारा बेटा अंश हमारे पास है। 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पैसे कब कहां भिजवाने हैं ये दूसरी चिट्ठी में बताएंगे। पुलिस को बताया तो बच्ची की लाश देखने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर साहब, अंश की जान को खतरा है। सर, सुबह दरवाजा खोला तो ये लेटर हमें बाहर मिला। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें घर लेके जाइए। हम लोग अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। प्लीज जाइए। जो भी करिएगा जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ, आप जाइए जाइए। सर अब तो रैंसम लेटर भी आ गया। क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग। इस चिट्ठी से और भी बातें साफ हो जाती हैं कि ये किडनैपर इन लोगों की जान पहचान वाला है। उसके पास शायद चाबी भी हो, क्योंकि घर में हम लोगों को कोई फोर्स एंट्री के निशान तो मिले नहीं। या फिर हो सकता है कि किडनैपर मंजू और बाबू के साथ मिला हुआ, और अगर नहीं तो मंजू और बाबू पे नजर रखे हुए थे। जब मंजू और बाबू नीचे आए तो उन लोगों ने अंश की किडनैपिंग की। और वो इस सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो फ्रंट गेट के पास नहीं गया जहाँ का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। बहुत ही शातिर है ये, क्योंकि जब इसने किडनैपिंग की ना रिया को पता चला
और ना अंश ने शोर मचाया। पर सर ये लेटर भी टाइप्ड है, हैंड रिटन नहीं है, ताकि इसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस ना हो पाए। 100% किडनैपर इन लोगों को जानता था। एक काम करो, अंजलि के बारे में सोसाइटी में पता करो। सर। अंजलि, सर कुछ पैसे जमा करा दिए हैं, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कर लो, और ज़्यादा डिले करोगी तो ऑपरेशन के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तरुण, छोड़ो मेरा रास्ता प्लीज। मुझे सब पता है अंजलि, पुलिस मुझसे मिली थी। तो ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। तो तुम दो मेरा साथ, बोलो दोगे? साहब शनिवार रविवार को अंजलि मैडम के यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। जानते हो उन्हें? नहीं साहब, हर बार नए लोग आते हैं, किसी को दोबारा नहीं देखा मैंने। अच्छा, जो कोई भी आता है आप रजिस्टर में उनका नाम और नंबर तो लिखते होंगे ना? हाँ साहब, लिखता हूँ ना। ये बाबू और मंजू, इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं? साहब ये मंजू है ना, दूसरे साहब लोगों के घर जाके मसाज देती है, और जिस रात अंश बाबा गायब हुआ मैंने उसे दूसरे विंग में जाते हुए देखा साहब। साहब ये मंजू और बाबू, इनका बड़ा चक्कर है साहब। पुलिस से झूठ बोलते हैं? हाँ? नहीं सर, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैं डर गई थी कहीं आप जेल में ना डाल दो साहब। जेल तो तुम दोनों अब भी जाओगे। मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब सच नहीं करता? नहीं करता? नहीं साहब। इसकी दलाली कौन करता था? हाँ? ले चलो दोनों को। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया साहब हम लोग। और फैमिली वाले आ गए? बुला लिया। ठीक है, बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर। हाँ अंश के केस में पता चला है कि वहाँ सोसाइटी में जो सर्वेंट थी मंजू, वो मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, और उसका जो पार्टनर था बाबू, वो उसका एजेंट था। लोग बिना इंक्वायरी किए नौकर कैसे रख लेते? इस अंजलि के बारे में कुछ पता चला? जी सर, सरप्राइजिंगली ये पता चला है कि अंजलि भी हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। जी सर, उसके क्लाइंट सब बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर से उनके नाम और नंबर निकाले, उनसे बात भी की, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके पिताजी काफ़ी सीरियस हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए अंजलि ये सब कर रही है। हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश की? जी सर, उसके पिताजी वाकई काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड है, पर डॉक्टर्स ने बड़ी रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा है। इसका मतलब अंजलि को वाकई में पैसों की जरूरत थी? जी सर, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंश की किडनैपिंग अंजलि ने ही की होगी, और जो फिरौती की रकम मिलेगी उससे अपने पिता का ट्रीटमेंट करेगी। एक काम कर, अंजलि को बिना कोई हिंट दिए फोन करके थाने बुलाओ, इंक्वायरी की। सर। The number you are trying to call is currently switched off. सर, अंजलि का फोन स्विच्ड ऑफ है। इमीडिएटली उसका फोन सर्विलेंस पे डालो और घर जाके चेक करो, शायद उसे हिंट मिल गई हो इसलिए वहां से फरार हो गई। सर। हमें पूरा डाउट था कि अंजलि ने अंश की किडनैपिंग की थी, और उसे इस बात की भनक पड़ गई है, इसलिए वो वहां से फरार हो गई। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि अंजलि ने फिरौती तो ली नहीं थी, और उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। खैर, हमने अपने आदमियों को हॉस्पिटल में और उसके घर के आसपास तैनात करवाया, ये सोचकर कि शाम तक अंजलि को कुछ तो पता चल जाएगा। और अपने खबरियों को राउंड अप करो, उन्हें अलर्ट करो, और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं उन्हें सर्कल करो। सर। बोलो सब हम लोग ने नहीं किया, सब हम लोग ने नहीं किया। तोड़ते रहो। सर, इतने डंडे खाने के बाद ये क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे तो लगता है अंजलि ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर अंश को किडनैप किया होगा, और जब पैसे आने में देरी हो गई और अंश को रखने में खतरा बढ़ गया तो उसके साथी ने उसे मार दिया। हो सकता है अंजलि के साथी को फिरौती के पैसे मिल गए, उसके बाद उसने अंजलि को मार कर वहां से फरार हो गया, और अब दोबारा जो है अंश की फिरौती की डिमांड करे। लेकिन सर, सुबोध का मत हमें बताए बिना उन्हें पैसे कैसे दे सकता है? कर सकता है, बच्चे की जान खतरा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये पता करो कि अंजलि कुलकर्णी के पापा का हॉस्पिटल का बिल किसने दिया। दूसरा, कि अंश वापस आया कि नहीं आया। तीसरा, सुबोध कामत, उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता करो, देखो कोई हेवी ट्रांजैक्शंस हुए कि नहीं, कोई विड्रॉल्स हुए कि नहीं। और चौथा, ये अंजलि कुलकर्णी का जो मंगेतर है, इसे दोबारा बुलाओ, पूछताछ करो उससे। सर। अंजलि के साथ मिलकर अंश की किडनैपिंग की ना तूने? नहीं सर,
मैं अंश को क्यों किडनैप करूंगा? मैं तो अंजलि से बस हॉस्पिटल के बाहर मिलता था। मेडिकल बिल्स भरने के लिए उसे एस्कॉर्ट नहीं बनना चाहिए था। अब मुझे समझ में आया कि वो गिल्ट में इतना कटी कटी रहती थी। तुझे ये सब कैसे मालूम? सर, उसका पीछा करते करते सब जान गया। इसीलिए तूने उसे मारा? सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। उसका एस्कॉर्ट बनकर पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो? लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सर, अंजलि अंश को किडनैप नहीं कर सकती। वो तो कितना प्यार करती थी अंश से और वो तो खुद विक्टिम है। और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुँचा सकता है। हमारे स्कूल के टीचर है राजन अयंगर। व्हाट? सर, मेरा प्रॉब्लम उसका टीचिंग मेथड था। आई डिड नॉट लाइक हर एज टीचर। लेकिन बदला लेने के लिए किडनैपिंग, मर्डर, नो सर। सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुबोध कामत ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। मैं क्या करता सर? मैं डर गया था। दूसरे दिन ही एक लेटर आ गया। किडनैपर्स का दूसरा लेटर आया। क्या? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होसकोटे रोड का साइन बोर्ड मिलेगा। उसके पीछे बड़ा सा पेड़ है। उसी के नीचे 25 लाख रुपए लेकर अंश की टीचर अंजलि कुलकर्णी को ही भेजना। किसी दूसरे को भेजा या पुलिस को बताया तो अंश जिंदा नहीं मिलेगा। सर, हम आपके पास आने वाले थे लेकिन सुधा, हमें ये लेटर पुलिस को दे देना चाहिए। उन्हें अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने देना चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं सर, ऐसा करने से अंश की जान को खतरा होगा। अंजलि, पर तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना? सर, अंश से मेरा अटैचमेंट था, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। सर, हमें अंजलि को नहीं भेजना चाहिए था। उसके साथ ये हो गया और हमारा अंश भी हमें वापस नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने वहां जाकर क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन उसकी मौत का बहुत अफसोस है। एक बात तो तय है कि वो हमारे अंश की मदद करने गई थी। आपकी मदद कर रही थी या आपको बेवकूफ़ बना रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। सर प्लीज मेरे अंश को ले आइए। मैम, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन हर साल की तरह जैसे हम इस अडॉप्शन सेंटर में रिया का बर्थडे मनाते आए हैं, हम लगता है बड्डू यहाँ जा रहा है। किस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम? कोई भी बिल्डिंग में आता तुम्हें पता तक नहीं चलता। यहाँ इसकी स्टेटमेंट लो। हाँ, पता करो क्या कर रहा था ये सब। लेके जाओ। सर, हाँ जी, बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है। मुझे लगता है अंजलि ने किसी के साथ मिलकर अंश को किडनैप कर लिया था। फिरौती के पैसे मिलने के बाद अंजलि के पार्टनर ने डबल क्रॉस कर दिया, अंजलि और अंश दोनों को मार दिया। अंश की बॉडी यहाँ डंप कर दी ताकि शक अंजलि पे चला जाए। नहीं अनुज, मामला कुछ और लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं। सर, अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन हो चुका था। सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे क्रिमिनल हमें चकमा देने में कामयाब हो गए। अंजलि के साथ साथ सत्य भी हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की धार को और तेज की। उधर कामत परिवार जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था वो बहुत ही नाजुक थे। सर, अंश कामत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शॉकिंगली उसकी मौत उसी रात हो गई थी जिस रात उसे किडनैप किया गया था, 5 फरवरी। इसका मतलब उसे जब किडनैप किया गया तो गलती से मर गया, या फिर उसे मारने के इरादे से किडनैप किया गया और फिरौती सिर्फ एक नाटक।
सर मोटिव ये भी हो सकता है कि मिस्टर मिसेस कामत को इमोशनली स्ट्रेस आउट किया जाए और साथ में पैसे भी कमा ले। हो सकता है सर। हाँ सर, ये अंजलि कुलकर्णी अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपने फ़ोन पर ही चलाती है और कभी कभी अपने लैपटॉप पर। ये देखिए सर, ये अंजलि तो मिस्टर कामत के फ्रेंड रमन से भी टच में थी। ठीक है, जिस वक्त अंश को किडनैप किया गया था उस दिन रमन ने मैसेज किया है कि 10 मिनट में आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो कुद्रेमुख। ठीक है सर, कुद्रेमुख के पास कुछ इन्फॉर्मेशन बात करना चाहता है आपसे। चल सर, बोलो क्या खबर? सर वो दुर्गेश है ना, क्रिमिनल, हाँ, रमन के ऑफिस में मिला था। वो अभी भी कंपाले गांव में छुपा हुआ है। एक काम कर, तुम दुर्गेश के पीछे जाओ, मैं इस रमन को उठा के लेके आता हूँ। सर आप मुझे मार क्यों रहे हो? चुप! सीधे सीधे बता, पार्टी के बाद कहाँ गया था तू? मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं उस दिन अंजलि के घर पर गया था। अंजलि को पैसों की जरूरत थी और हमारी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने अंश का किडनैप किया। मैं जानता था इतनी आसानी से बोलेगा नहीं तू। दुर्गेश गौड़ा को जानता है ना तू? हाँ, मैं तो उसे सिर्फ पैसे देने गया था, 20 लाख। वही पैसे जो अंजलि लेके आई थी। हाँ साहब। पैसे बच्चा कहाँ है? मुझे साफ साफ कहा गया था, अंजलि को मारो और 5 लाख रुपया ले लो, बाकी 20 लाख रुपया रमन को दे दो। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? जब अंजलि 25 लाख रुपए लेकर आ गई तो तूने दुर्गेश गौड़ा को कहा कि उसको जाकर खत्म कर। यही हुआ था ना? नहीं सर, ये झूठ है। वो तो मैंने अपना कर्जा वापस लिया था। ये देखिए सर, ये SMS। सर मुझे शक था कि अंजलि ने ही अंश को किडनैप किया है। इससे मेरा उससे बदला भी पूरा हो जाता और जो पैसे मुझे रमन को लौटाने थे वो भी उसे मिल जाते। आपको तो नॉवलिस्ट होना चाहिए था मिस्टर कामत। हम बताते हैं सच क्या है। सच ये है कि अंजलि को पता चल चुका था कि अंश का मर्डर आपने किया। ये देखो, ये रहे उसके मैसेजेस। आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया मिस्टर कामत। अब सच सच बताइए। बताता हूँ सर। सच तो ये है सर कि अंश की मौत मेरे ही हाथों हुई है सर। कैसे? वो एक्चुअली सर रिया और अंश के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो उनको अलग करने के चक्कर में छीना झपटी हुई। मुझे गुस्सा आया और गलती से फिर मैंने उसकी बॉडी को लेकर अपने बेड के स्टोरेज में छुपा दिया। और फिर जब आप लोग अंजलि के केस को लेकर डेड एंड तक पहुंचे तो फिर मुझे लगा कि बेटर यही होगा कि उसकी लाश को अपने टेरेस पे छुपा दूं। रिया, इधर बैठना क्या? सर सुबोध को छोड़ दीजिए। सर, अंश की मौत मेरे हाथों हुई है। सर, उस दिन रिया और अंश झगड़ा कर रहे थे। गुस्से में मैंने अंश को धक्का मारा और वो टेबल पे जाके टकराया और उसकी मौत हो गई। अरे क्यों झूठ बोल रही है सुधा? अंश को मैंने मारा है। सच सच बोलो ना। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैंने मारा है। नहीं सर, मैंने मारा है अंश को। ये झूठ बोल रही है। अरे झूठ क्यों बोली सुधा? मैंने मारा है। चुप! बकवास बंद करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। उसकी मौत दुपट्टे से हुई है, गला घोटने से। अब सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर? बोलो। रिया, एक मिनट। सर ये तो रिपोर्ट लिखा